मानव जीवन में चिर आयु और दुर्लभ है, चिर आयु के साथ स्वस्थ जीवन और अधिक दुर्लभ है, लेकिन सर्वाधिक दुर्लभ क्या है? वैष्णव भक्तों का संग, वैकुंठ प्रिय दर्शनम। तो ऐसे सत्संग को प्राप्त करना उस जीव के लिए बहुत बड़े सौभाग्य का विषय होता है। सत्संग में आकर जीव श्रवण, कीर्तन, भक्ति तत्व की जिज्ञासा इत्यादि आरंभ करते हैं। शनै शनै वो जीव भगवत भक्ति के मार्ग पर लग जाते हैं। इसलिए यहां पर कहा गया है वैकुंठ प्रिय दर्शनम। जो वैकुंठ प्रिय वैष्णव हैं उनका दर्शन बहुत दुर्लभ है। माया दासी प्रेम मागे इत्थे की विस्मय, साधु कृपा नाम बिना प्रेम न जन्मे। माया दासी जब ठाकुर हरिदास को भ्रमित करने का प्रयास करती है, माया कृष्ण की दासी है, लेकिन ठाकुर हरिदास के नाम की रुचि को देखकर ठाकुर हरिदास की दासी बन जाती है। ठाकुर हरिदास से प्रेम की याचना करने लगती है, प्रेम मांगे इत्थे की विस्मय। इसमें कौन सी विस्मयजनक बात है? क्यों? साधु कृपा नाम बिना प्रेम न जन्मय। साधु की कृपा और हरिनाम के बिना प्रेम जन्म नहीं ले सकता। इसलिए जब सत्संग में आकर हम कोई भजन आरंभ करें, भगवान की भक्ति का कार्य आरंभ करें, ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण होता है जीव के लिए। और तब भक्ति करते करते किसी कारणवश माया का प्रपंच फिर पड़ जाए और कुछ समय के लिए वो भक्ति से विलुप्त हो जाए, तो उस सत्संग का ये उत्तरदायित्व बनता है कि उस भटके हुए जीव को पुनः भक्ति के मार्ग पर स्थित करे। ऐसे व्यक्ति जिसने भक्ति के मार्ग पर चलते चलते कभी गलती की या मार्ग पर चलते फिसल कर गिर गए, उसकी आलोचना और उपहास नहीं करनी चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए कि कोटि कोटि जीवों में वो विरले जीव है जिसने अपने बीमार अवस्था से उठने के लिए किसी चिकित्सालय में आकर किसी वैद्य से उपचार लेने का विचार तो किया है। भूमौ स्खलित पादानां भूमिरेवावलंबनम त्वयि जातापराधानां त्वमेव शरणं प्रभो। चलते चलते कोई व्यक्ति भूमि पर फिसल कर गिर जाए, अगर उसको उठना होगा, किसका आश्रय लेगा? वो गिर जाए और उठना हो तो आश्रय किसका ले? उसी भूमि का ले। उसी प्रकार भगवत भक्ति करते करते कोई फिसल जाए और गिर जाए तो किसका आश्रय लेगा? भक्ति का ही आश्रय लेगा, भक्तों का ही आश्रय लेगा। और इसीलिए त्वयि जातापराधानां त्वमेव शरणं प्रभो। आपके प्रति बहुत अपराध किए हैं हमने, भक्ति में बहुत अपराध किए हैं, और इस कारण भक्ति करते करते कभी हम फिसल जाते हैं, लेकिन आप ही का तो आश्रय लेंगे हे प्रभु। तो इसलिए भक्तों का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है कि जब यदा कदाचित अपने सत्संग में हम किसी को देखें जो भक्ति करते करते अचानक कुछ कठिन परिस्थिति में आ जाए, उसकी आलोचना न करते हुए उसकी प्रेरणा बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे वह भक्ति के मार्ग पर फिर स्थित हो जाए। दोष दर्शन नहीं करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि वो कैसे भक्ति के मार्ग में
स्थित है और कितनी सेवा कर रहा है। दृष्टिकोण को बदलना आवश्यक है।